मक्खन और मलाई की तरह नरम, मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी मटन मंदी की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। जब आप इसे एक बार बनाएँगे ना, तो बार-बार बनाएँगे और इसका ज़ायका मुद्दतों आप याद रखेंगे। दावतों के लिए परफेक्ट रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को फुल वॉच करना है और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेरिज़ मॉम किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। यहाँ पे देखिए मैंने रान का एक पूरा पीस ले लिया है। तो ये तकरीबन वज़न में 3 किलो के करीब था। मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। मैंने तो फुल पीस लिया है। अगर आप फुल नहीं भी लेना चाहते तो बड़े-बड़े पीस भी करवा सकते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप ये कि हम लोग इसे जो है ना खुले बर्तन में डाल देंगे और इसे सॉफ्ट करेंगे। यखनी भी बनाएँगे और इसे गलाएँगे भी। तो देखिए मैंने इसे एक बड़े पतीले में डाल दिया था। डालने के बाद मैंने तकरीबन 3 से साढ़े 3 लीटर इसमें पानी डाल दिया था। इतना पानी डालना है कि ये डिप हो जाए और अच्छे से ये गल भी जाए। और इसमें खड़े मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए 1 एंड हाफ टेबल स्पून के करीब नमक था। दालचीनी है, इसमें 3 से 4 स्टिक्स बड़ी इलायची है, 4 से 6 अदद लौंग है, काली साबुत मिर्चें हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने ना इसमें डाल दी थी और साथ ही बादियान के 3 फूल थे। एक बड़ा मैंने टमाटर और 4 से 6 अदरक और लहसुन के अदरक मतलब 2 इंच का टुकड़ा और 4 से 6 लहसुन के जवे डाल दिए थे। तो सिंपल हम लोगों ने इसकी यखनी तैयार करने के साथ-साथ इसे तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा डन कर देना है। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई कर दिया था और इसकी यखनी बनाई। और देखिए जो ऊपर हल्का-हल्का इस तरह से झाग आई थी ना, स्टार्ट में मैंने वो झाग उतार दी थी। तो इसे कम से कम मैंने 2 से ढाई घंटे मीडियम टू लो फ्लेम पे गला लिया था और गलाने के बाद मैंने इसे निकाल ली और यखनी सेपरेट कर ली। अब यहाँ पे स्पाइसेस हैं। 2 टीस्पून मैंने साबुत काली मिर्च ली थी, 2 टीस्पून ज़ीरा था, 1 टेबलस्पून भर के सौंफ थी और 3 से 4 ये देखें तकरीबन जायफ़ल और जवित्री मैंने ले ली, उसके 2 पीस ले लिए थे और इस तरह से जायफ़ल भी ले ली थी, जवित्री भी। और साथ में देखिए मैंने 1 टेबलस्पून भर के क्रश्ड रेड चिली का ले लिया था। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने ले लेना है और लेने के बाद क्या करना है, हम लोग इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो ड्राई रोस्ट करके जब हम लोग इसे मसाला लगाएंगे, मैरिनेट करेंगे, यकीन जानिए ये इसका टेस्ट 4 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको खुशबू आने वाली नहीं है, आप अंदर से अम्मी को आवाज़ दे के पूछ लीजिएगा उन्हें खुशबू आ रही, क्योंकि जो बंदा इस तरह से ड्राई रोस्ट कर रहा होता है उसकी तो नाक मेरे ख्याल से बंद हो चुकी होती है। खैर एनीवेज़, तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ना ड्राई रोस्ट कर लिए। तो आपने ये स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए इसे मैंने थोड़ा-सा ठंडा करके इस तरह मिक्सी के जार में डाल के इसका देखिए ये मैंने इस तरह से पाउडर सा बना लिया था। तो अब इसे हम लोग पाउडर को निकाल लेंगे, सारा पाउडर हम लोगों ने यूज़ करना है। तो बस ये कि इसे निकाल लिया और अब इसके अंदर हम लोग कुकिंग ऑयल इतना डाल देंगे कि ये एक पेस्ट सा बन जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ कर लिए थे। यहाँ पे आपने पानी यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे आपने कुकिंग ऑयल ही यूज़ करना है या आप घी या जो भी यूज़ करते हैं वो कर लें, क्योंकि इससे जो हमारी जो आप लोग बना रहे हैं मटन मंदी, ये बहुत ही सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह कॉटन जैसा इसका टेस्ट जूसी और ज़बरदस्त बनने वाली है। तो यहाँ पे देखें जी मैंने इसको सेपरेट कर लिया था। ये तकरीबन 60 टू 70% हमारी गल चुकी थी। अब हमें इतनी ही गलानी है, बाकी हम लोग इसे स्टीम करेंगे। तो देखिए ये काफ़ी ठंडी हो चुकी थी। यहाँ पे एक स्टेप आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आप फ़ॉर्क ले लें, फ़ॉर्क की मदद से आप इसे इस तरह से मतलब इसमें वो सुराख कर लें। मतलब ये है कि इसके अंदर जो हम लोगों ने मैरिनेट किया हुआ मसाला है ना, सॉरी जो रोस्ट किया हुआ मसाला जिसे हम लोगों ने अभी पेस्ट बना के रखा है, तो कहीं पे मुझे लगा छुरी काम करेगी, मैंने छुरी का इस्तेमाल कर लिया, कहीं पे मैंने वो फ़ोर्क का इस्तेमाल कर लिया। ये देखिए अलट-पलट करते हुए चारों तरफ इसको मैंने कट्स लगाया और कट्स लगाने के बाद ये देखें जी, इसको मैरिनेट कर लिया है। तो ये जो स्टेप है ना, इससे पहले आपने कट्स ज़रूर लगाने। मैरिनेशन करते हुए मैं नमक डालना भूल गई थी, तो बाद में मैंने नमक को भी ऊपर ही डाल के स्प्रिंकल कर लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने किचन काउंटर पे एल्युमिनियम फॉयल को ले लिया था, फैला लिया था और उसके ऊपर हम लोगों ने अपनी रान को अच्छे तरीके से रख के चारों तरफ से कवर कर देना। अच्छे तरीके से कवर करने के बाद यहाँ पे मैंने इसे ओवरनाइट मतलब फ्रिज में रख दिया था। कम से कम आपने 8 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखना। अब ये देखिए मैंने फ्रिज से इसे निकाल लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट डे इसे कर रहे हैं
स्टीम रोस्ट। तो स्टीम रोस्ट करने के लिए यहाँ पे देखें, मैंने एक कढ़ाई ले ली, उसके अंदर स्टैंड रख लिए। खड़े मसालों में 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी और ये बादियान के फूल और 2 तेज़पात डाल के कम से कम 1 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब ऊपर हम लोगों ने इसको जो रान रोस्ट हम लोगों ने एल्युमिनियम फॉइल में रखी थी ना, वो इसे रख देंगे और मीडियम टू स्लो फ्लेम पे 3 घंटे के लिए इसे हम लोगों ने कुक करना है। तो ये देखिए, बीच में आपने 1-2 मरतबा चेक ज़रूर करना है कि स्टीम मतलब बन रही है। देखिए, मुझे यहाँ पे लगा था पानी कम है, तो मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के इसे मज़ीद स्टीम करने के लिए रख लिया। अब हम लोग इसके राइस तैयार करते हैं, साथ-साथ हमारी वो जो रान है वो स्टीम हो रही है स्लो फ्लेम पे 3 घंटों के लिए। तो एक कढ़ाई में मैंने आधा कप ले लिया था कुकिंग ऑयल, उसे मैंने गरम कर लिया और इसमें हम लोग रोस्ट करेंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून के करीब जो मैंने ज़ीरा लिया था उसे डाल देंगे और साथ में साबुत जो वो मैंने ली थी काली मिर्चें, उसे डाल देंगे। थोड़ा-सा कड़कड़ाएँगे, कड़कड़ाने के बाद एक मैंने लिया था प्याज़। तो इस प्याज़ को हम लोगों ने क्या करना है, चॉप करके रखा हुआ था, उसे डाल देंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 ग्लास के करीब लिए थे बासमती राइस, जिसे मैंने पहले भिगो के रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का अगर प्याज़ हो तो आप 2 ले लें, मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज़ लिए थे, अगर बड़ा हो तो आप 1 ले लें। तो इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ किया था ना, तो उसमें मैंने पहले मतलब नमक वाले कल शूट किए थे, तो इसी वजह से उसकी झाग सी बन गई। तो यहाँ पे जैसे ही थोड़ा-सा ये हमारा प्याज़ ब्राउन हुआ है, तो मैंने थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड कर दिया था, नॉर्मल सा कलर इसका आएगा। अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे जावित्री को, इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसे हम लोग ऐड कर देंगे और साथ भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे ये जो हम लोगों ने चिकन स्टॉक बना के रखी हुई थी, सॉरी ये मटन की जो स्टॉक थी, ये ओवरनाइट मैंने फ्रिज में रखी थी। इस तरह से देखिए, इसमें थोड़ा सा ना ऊपर ये थोड़ी फ्रीज होने के साथ ऊपर घी इसमें जम चुका था। तो मेरे पास 3 बड़े थे चावलों के ग्लास। तो इस हिसाब से ये हम लोग पानी डालेंगे, तो तकरीबन मैं टोटल 6 ग्लास पानी डालूंगी। यहाँ पे मैंने फूड कलर ऐड कर दिया, आप ज़रूर डालें, थोड़ा-सा इसका कलर अच्छा आएगा। 6 मैंने ये साबुत हरी मिर्चें डाल दी थी, तो यहाँ पे थोड़ा-सा साथ में मैंने पानी और भी ऐड किया था। टोटल 3 ग्लास चावल थे, तो मैं 5 ग्लास इसमें पानी ऐड करूँगी और साथ में यहाँ पे मैंने देखें चिकन का वो जो मिलती है चिकन क्यूब्स, वो डाल दिए हैं। तो इसमें भी नमक होता है, तो आप नमक को एडजस्ट कर लीजिएगा कि आपने कितना नमक डालना है। तो मुझे नमक कम लगा था, इसलिए मैंने तकरीबन 1 टीस्पून भर के इसमें और ऐड कर दिया था। तो चलें, जैसे सिंपल राइस बनते हैं वैसे हम लोग बना लेंगे। अब इसका फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको एक बॉयल आने देंगे और जैसे ही बॉयल आएगा तो फिर इसमें हम लोग चावल डाल देंगे। तो अगर आपको आज की जो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शारीज़ मॉम किचन को आपने सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोज़ को फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना है और आप मुझे कोई सजेशन भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ढाँप दिया, जब तक इसमें बॉयल नहीं आता। बॉयल आएगा तो अब इसमें हम लोग राइस डाल देंगे। फ्लेम आप लोगों ने हाई ही रखना है, हाई फ्लेम पे हम लोग राइस को तैयार करेंगे। ये इतने फ्लेवरफुल राइस बनते हैं ना, यकीन जाने बच्चे बड़े शौक से खा जाएँगे और इसका फ्लेवर आम चावलों से बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसे बनाएँ, मेरी गारंटी है, आपको बेहद पसंद आएँगे, क्योंकि मटन का जो स्टॉक इसमें डाला है ना, उससे इसकी लज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसे अगेन ढाँप दिया है कि चलें सी इसमें थोड़ा-सा बॉयल आ जाए। जैसे ही बॉयल आएगा, पानी खुश्क होगा, जैसे हम लोग चावल बॉयल करते हैं, सेम वैसे ही मतलब इसमें हम लोगों ने बॉयल को आने देना है और जैसे ही पानी खुश्क होगा, पानी खुश्क होने के बाद हम लोग इसे दम पे लगा देंगे। तो बस आपने फ्लेम को हाई रखना है। नमक यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगता है तो आप नमक थोड़ा-सा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पानी इसका खुश्क हो चुका है और तकरीबन यहाँ पे दम लगने के करीब है। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को लो कर दिया था और 15 मिनट दम लगाएँगे और इसे इस तरह से हम लोग ढाँप देंगे। जब तक दम लगता है तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे, 15 से 20 बादाम छिलका उतार लिया है और इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और बल्कि 1 टेबलस्पून मैंने लिया था कुकिंग ऑयल और साथ में किशमिश इसे डाल के थोड़ा-सा रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि जो मटन मंदी होती है ना, उसमें अरबी लोग ये नट्स का बहुत यूज़ करते हैं। तो हम लोग भी इसे नट्स डाल के वैसे ही खूबसूरत और इसे बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाएँगे। तो इसे बस मीडियम से फ्लेम पे हम लोग इसे इतना फ्राई करेंगे कि ये जो किशमिश है ना, ये मतलब साइज़ में डबल हो जाए, फूल जाएगी। तो इट मीन्स ये हमारा डन हो चुका है। ये देखिए, यहाँ पे ये फूल चुकी थी, अब इसे मैं निकाल लूँगी। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसे एक कटोरी में निकाल लिया। अब इसकी बना लेते हैं सॉस।
यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 अदर टमाटर ले लिए थे, 5 से 7 हरी मिर्चें ले ली थी, 3 मैंने लेमन ले लिए थे। इसे हम लोग रफली चॉप करके चॉपर में डाल देंगे और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून इसमें नमक को डाल दिया है। तो नमक डालने के बाद ये देखिए इसका दरदरा सा इस तरह से पेस्ट बना लेंगे और 2 लेमन जो इसमें मैंने रखे थे वो स्क्वीज़ करके उसका जूस इसमें ऐड कर देंगे। तो ये चटपटी सी सॉस जो अरबी इस मंडी के साथ खाते हैं हमारी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे जी हम लोगों ने दम खुला, हा हा मत पूछिए क्या खुशबू थी इन चावलों की। और इसे डिश में हम लोग इस तरह से निकालेंगे, बड़े फ्लेवरफुल, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिफरेंट ये हमारे तैयार हो चुके हैं। जहाँ पे मंदी भी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें जी एल्युमिनियम फॉइल से मैंने निकाला है, स्टीम से नज़र आ रहा होगा कितनी गर्म है और इतनी फ्लेवरफुल, मज़ेदार, जूसी कॉटन मक्खन मलाई की तरह नरम मुलायम हमारी ये जी रान तैयार हो चुकी है, स्टीम हो चुकी है। और ऊपर से हम लोगों ने इसमें नट्स डाल दिए तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। देखें जी मैं आपको दिखा रही हूँ किस कदर ये टेस्टी बनी है। और ये इसके रेशे इतने मज़ेदार, जब आप इसे मुँह में डालेंगे ना आपका दिल करेगा बस जल्दी-जल्दी से इसे हम लोग खा लें और नेक्स्ट दोबारा से इसे बनाएँ। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ शारिस मम्मी किचन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।